इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी संस्कृत मित्रों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, कमला नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तेजगांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आज हम महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। मुझे आशा है यह लघुकाय प्रश्नोत्तरी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन हैं? देखिए, इनमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें एक सही विकल्प का चयन करना होगा। तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी, घ सही है। किरातार्जुनीयम शब्द का क्या अर्थ है? इसमें विकल्प ख सही है, किरात और अर्जुन से संबंधित। वनेचर द्वैत वन में किसके पास आया था? तो जो वनेचर था वह युधिष्ठिर के पास आया था। इसमें विकल्प क सही है। वनेचर युधिष्ठिर के पास कहाँ आया था? इस प्रश्न का आंसर ग सही है, द्वैत वन में। वनेचर किसका दूत था? इस 5वें विकल्प का आंसर क सही है, वह युधिष्ठिर का दूत था। किम प्रभु कौन होता है? किम प्रभु से क्या आशय है? अर्थात जो हितों को न सुने, यानी कि इस छठे प्रश्न का जो विकल्प है वह क सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, सर्व संपदः कब रति करती हैं? अर्थात राजा के पास सभी संपत्तियां कब आती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है घ। राजा और मंत्री का अनुकूल जब व्यवहार होता है, एक जैसे होते हैं, अर्थात समान व्यवहार होता है, तभी सभी संपत्तियां निवास करती हैं। 8वां प्रश्न, भूपतियों का चरित्र कैसा होता है? स्वभाव से ही दुर्बोध, यानी कि विकल्प ख सही है। वनेचर के अनुसार दुर्योधन किसका विस्तार कर रहा था? वनेचर के अनुसार दुर्योधन यश का विस्तार कर रहा था, क्योंकि वह यश प्राप्त करके युधिष्ठिर को हराना चाहता था। नेक्स्ट, वनेचर के अनुसार दुर्योधन नीति से किसका विस्तार कर रहा था? तो नियम पूर्वक, नीति पूर्वक भी वह धर्म का विस्तार कर रहा था। वह धर्म से युधिष्ठिर को जीतना चाहता था। आगे प्रश्न है, दुर्योधन के कौन सा परस्पर बाधा नहीं करते? अर्थात त्रिगण कोई भी परस्पर बाधा नहीं करते। आगे प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां प्रश्न लिखा है, वनेचर के अनुसार दुर्योधन अपराध करने पर किनको समान दंड देता था? क्योंकि वो पांडवों को, विशेषकर युधिष्ठिर को नीति से जीतना चाहता था, तो वह पुत्र हो और फिर चाहे शत्रु हो, तो वह सभी को समान दंड देना चाहता था। तो इसलिए इसका विकल्प ख सही है, 12वें का ख। शत्रु हो या पुत्र हो, सबको समान दंड देता था। नेक्स्ट, वनेचर के अनुसार कौन दुर्योधन की कृतज्ञता प्रकट करती थी? इस 13वें प्रश्न का आंसर है क, यानी कि सेवकों को दी गई संपत्तियां कृतज्ञता प्रकट करती थीं। वनेचर के अनुसार संपत्तियां किससे बढ़ती हैं? तो इस 14वें प्रश्न का आंसर सही है क, चारों उपायों से के समुचित प्रयोग से। चारों उपायों के समुचित प्रयोग से सभी संपत्तियां बढ़ती हैं, का सही है। 15वां है, वनेचर के अनुसार दुरंत क्या है? तो लिखा है बल विरोधिता, यानी कि 15वें का ग सही है। 16वां प्रश्न है, वनेचर के अनुसार दुर्योधन क्या सुनकर व्यथित होता था? वह अपनी पराजय या उन्नति नहीं, अपितु युधिष्ठिर का नाम सुनकर के वह व्यथित, दुखी हो जाता था। तो 16वें प्रश्न का आंसर ग सही है। वनेचर के अनुसार युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति क्या करना चाहिए? वनेचर के अनुसार युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करना चाहिए था, ऐसा वनेचर चाहता था। तो आगे 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वें प्रश्न में लिखा है, द्रौपदी के अनुसार स्त्रियों द्वारा विद्वानों को दिया गया उपदेश क्या है? द्रौपदी, पुनः प्रश्न, द्रौपदी के अनुसार स्त्रियों द्वारा विद्वानों को दिया गया उपदेश क्या है?
तो इस 18वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा अपमान। यानी कि स्त्रियों को विद्वानों के द्वारा दिए गए उपदेश 18वें प्रश्न का आंसर ख सही है, अपमान। द्रौपदी के अनुसार कौन पराभव को प्राप्त होते हैं? इसका आंसर घ, मूढ़ बुद्धि। जो मूढ़ बुद्धि लोग होते हैं वह पराभव को प्राप्त होते हैं। द्रौपदी ने श्री को किसके समान बताया है? इस 20वें प्रश्न का आंसर है क, आत्मवधू। आत्मवधू को श्री के समान बताया है। का सही है। 21वां जो प्रश्न है इस प्रश्न को सुनिए क्या लिखा है। 21वें प्रश्न लिखा है, द्रौपदी के कथन के अनुसार सब लोग किसके वश में होते हैं? 21वां प्रश्न, इसका आंसर होगा ग, सफल क्रोध करने वाले। अर्थात सब लोग जो क्रोध तो करते हैं लेकिन उनका क्रोध जब सफल हो जाता है तो वह उसी के वश में हो जाते हैं। ग सही है। 22वां प्रश्न, द्रौपदी के कथन के अनुसार किसको देखकर युधिष्ठिर का चित्त दुखी नहीं होता? भीम को देखकर। भीम को देखकर के युधिष्ठिर का चित्त दुखी नहीं होता। घ सही है। द्रौपदी ने वासवोपम किसको कहा है? 23वां प्रश्न है तो इसका आंसर ख सही है। वासवोपम यानी कि दुर्योधन को कहा है। तो इसके बाद 24वां प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी के युधिष्ठिर के प्रति कथन में आया धनंजय शब्द किसका विशेषण है? तो यह अर्जुन का, धनंजय अर्जुन के लिए कहा गया है। तो इसमें क सही होगा। 25वां प्रश्न है, द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर के प्रति कथन में यमौ तात्पर्य किससे है? तो इस 25वें प्रश्न का आंसर ग होगा। यमौ का जो तात्पर्य है वो किसके लिए आया है? यमौ नकुल और सहदेव के लिए। ग सही है। द्रौपदी किसको नहीं समझ पा रही थी? 26वां प्रश्न है और 26वें प्रश्न का आंसर है घ, युधिष्ठिर की बुद्धि को वह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उनकी बुद्धि कैसी है, क्या है। तो इसका आंसर घ सही है। 27वां प्रश्न, युधिष्ठिर की दुर्वस्था द्रौपदी के प्रति क्या कर रही थी? तो 27वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ग, यानी कि मन को जड़ से उखाड़ना। मन को जड़ से उखाड़ना यह द्रौपदी के प्रति दुर्वस्था को व्यक्त कर रही थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न, युधिष्ठिर द्वारा असह्य अपमान सहकर संतोष करने से कौन नष्ट हो जाएगा? युधिष्ठिर के अनुसार असह्य अपमान सहकर मतलब असह्य अपमान सहन कर लिया तो कौन नष्ट हो जाएगा? 28वां प्रश्न है ये और 28 प्रश्न का आंसर है ग, मनुष्यता। जो माननीय लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर घ सही है, सॉरी ग सही है। 29वां, द्रौपदी ने युधिष्ठिर द्वारा मात्र क्षमा को सुख का साधन मानने की दशा में क्या करने को कहा था? तो 29वें प्रश्न का आंसर क सही है, जटा धारण करके हवन करो, क्योंकि वह उनको उकसाना चाहती थी युद्ध करें और अपना अपमान का बदला लें। तो वो क्षमा की बात कर रहे थे, उनका जटा धारण करके हवन करो, ऐसा उन्होंने करने को कहा। का सही है। 30वां प्रश्न, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को क्या करने को कहा? तो 30वें प्रश्न का आंसर होगा का, आक्रमण। उसने कहा कि आक्रमण करो और अपने अपमान का बदला लो। का सही है। 31वां, द्रौपदी के कथनानुसार युधिष्ठिर के अपमान सह लेने पर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर है क, मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। मनुष्यता मतलब स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे 35 प्रश्न का ये प्रश्नोत्तरी है। तो उसमें 32वां प्रश्न है, वनेचर के कथनानुसार दुर्योधन दंड किस हेतु देता था? जो वनेचर के कथनानुसार जो दुर्योधन था वह दंड किस हेतु देता था? इस प्रश्न का आंसर है ख, न धन की इच्छा से न क्रोध करके, न धन की इच्छा से न क्रोध करके वह दंड देता था। ख सही है। 33वां, राजाओं के साथ किसको वंचना नहीं करनी चाहिए? राजाओं के साथ किसको वंचना नहीं करनी चाहिए? ये 33वें प्रश्न का आंसर है क, अर्थात सेवकों को या नौकरों को
कभी भी वंचना नहीं करनी चाहिए, मतलब ठगना नहीं चाहिए, झूठ बोल करके अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करना चाहिए। वनेचर के अनुसार दुर्योधन किसको रक्षक नियुक्त करता था? सेकंड लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर है ग, विश्वसनीय आत्मीय जनों को। विश्वसनीय आत्मीय जनों को दुर्योधन अपने रक्षक के रूप में नियुक्त करता था। अंतिम प्रश्न है, वनेचर के अनुसार दुर्योधन सशंकित रहते हुए भी अपने को कैसा प्रदर्शित करता था? वो डरा तो रहता था, भयभीत रहता था पांडवों से, युधिष्ठिर से, परंतु वो अपने को निर्भय, यानी कि ग सही है इसका विकल्प, वह निर्भय अपने को ये शो करता था, ये प्रदर्शन करता था, मैं किसी डरता नहीं हूँ, ये दिखाता था, लेकिन वास्तव में अंदर से वह हमेशा पांडवों से भयभीत रहता था। तो धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी